टैक्स विद अश्वनी में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हम बात कर रहे हैं डॉक्ट्रिन्स की और थ्योरीज़ की, जो कि फिस्कल लॉ में एप्लीकेबल होती हैं। इसी श्रृंखला को आज फिर बढ़ाएंगे और कुछ और डॉक्ट्रिन्स की बात करेंगे। आज हम सबसे पहले जिस डॉक्ट्रिन की बात करते हैं वो है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट। जो कॉम्पिटेंट कोर्ट्स के जजमेंट होते हैं, जैसे हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। प्रेसिडेंट्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स, एक होते हैं परसुएसिव प्रेसिडेंट्स। जो बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स हैं वो लोअर अथॉरिटीज़ को, चाहे वो असेसिंग ऑफिसर हो या वो अपील अथॉरिटी हो, उनको वो मानने पड़ेंगे, वो बाध्य हैं। भले ही वो उससे सहमत हो या नहीं हो, लेकिन वो उसके लिए बाध्य होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है, जैसा हमने पहले भी अपने वीडियो में कहा था कि वो आर्टिकल 141 के अंतर्गत वो लॉ ऑफ लैंड होता है और देश की सभी हाई कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स और कोर्टों को उसको मानना पड़ेगा। दैट इज ए बाइंडिंग प्रेसिडेंट। इसी प्रकार जो हाई कोर्ट होती है उसका जो जजमेंट होता है, तो उसके अंडर में जो कोर्ट्स आती हैं, जो ट्राइब्यूनल्स आते हैं, जो असेसिंग ऑफिसर्स आते हैं, वो उसके लिए बाध्य हैं, उनको वो मानना पड़ता है। परसुएसिव प्रेसिडेंट्स, कभी कभी क्या होता है, किसी जजमेंट में बात करते वक्त कोर्ट्स कोई बात कहती हैं, किसी चीज़ को उठाती हैं, कोई कमेंट करती हैं, उसको ओबिटर डिक्टा बोला जाता है। और ये ओबिटर डिक्टा ये कोई बाइंडिंग प्रेसिडेंट नहीं है, बट एक परसुएसिव प्रेसिडेंट है। जो लोअर अथॉरिटीज़ हैं इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन उनको कंसीडर करना चाहिए इनको, तो इसको परसुएसिव प्रेसिडेंट बोला जाता है। इसी प्रकार जो हाई कोर्ट्स हैं, जो आपके ज्यूरिडिक्शनल हाई कोर्ट नहीं हैं, अदर हाई कोर्ट्स हैं, उनके जजमेंट भी आपके लिए बाइंडिंग प्रेसिडेंट नहीं है, वो परसुएसिव प्रेसिडेंट है। जो आपकी हाई कोर्ट या अथॉरिटीज़ अदर हैं, वो उसको इग्नोर कर सकती हैं, उसको नहीं मान सकती हैं। अगर उनका मत उस प्रेसिडेंट से, उस ऑर्डर से भिन्न है, तो वो उसको नहीं मान सकती हैं, तो वो भी एक परसुएसिव प्रेसिडेंट है। अब कई बार क्या होता है कि किसी हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया और सुप्रीम कोर्ट में उस जजमेंट के खिलाफ SLP एक्सेप्ट कर ली जाती है, तो लोग समझते हैं कि SLP एक्सेप्ट हो गई है तो अब ये बाइंडिंग प्रेसिडेंट नहीं रहा। ये एक बहुत गलत धारणा है। जब तक कि उस ऑर्डर को स्टे ना किया जाए या उस ऑर्डर को रिवर्स ना किया जाए, तब तक वो बाइंडिंग प्रेसिडेंट के रूप में रहता है और उस हाई कोर्ट के अंडर की जितनी भी कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल्स, अधिकारी हैं, वो उसको मानने के लिए बाध्य हैं। तो ये हुई हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट। अब हम दूसरी जो डॉक्ट्रिन है उसकी बात करते हैं, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ ह्यूमन प्रोबेबिलिटी। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ ह्यूमन प्रोबेबिलिटी है, इसका टैक्स लॉ में बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा है। आजकल के जो जजमेंट्स आ रहे हैं उसमें देखने को मिलता है कि जो असेसिंग ऑफिसर्स हैं वो अपने जजमेंट को इस ह्यूमन प्रोबेबिलिटी के आधार पर जांचते हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन को देखते हैं। और ये जो ह्यूमन प्रोबेबिलिटी है, ये कॉमन सेंस पर और नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर के आधार पर है। इसका कोई कोड नहीं है, एक्ट में कोई परिभाषित नहीं है। ये देश, परिस्थिति और काल के हिसाब से बदलती भी रहती है। तो जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ ह्यूमन प्रोबेबिलिटी है, इसके आधार पर जब कोई जजमेंट होता है तो
बड़ी कोर्ट्स में जब वो जाता है जजमेंट, तो बड़ी कोर्ट्स भी इस चीज़ को एक पूरी तरीके से इग्नोर नहीं करती हैं, बल्कि वो उसमें अगर ज़रूरत पड़ती है तो कुछ संशोधन कर देती हैं। तो ये फिस्कल लॉ में बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट हो गई है, और इसकी सबसे पहले दुर्गा प्रसाद का एक केस हुआ था 1971 में शायद। चेक करने पे पता चल जाएगा, मेरे को जितना रिकॉल पड़ रहा है 1971 में ही दुर्गा प्रसाद का केस हुआ था। तो उसमें इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले एक्सेप्ट किया था। तो आज हमने दो बहुत महत्वपूर्ण डॉक्ट्रिन्स पे बात की। इस श्रृंखला को अभी आगे जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।